हाय, तो यहाँ पे हम लोग मार्केट का रिव्यू कर ले रहे हैं। तो मार्केट अभी के टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 1% से डाउन है। तो ये जो 1% है, ये आप समझ लीजिए लास्ट 6 मंथ में जो बढ़िया रैली दिया है, यहाँ पे ऑलमोस्ट इंडेक्स ये 13% के रिटर्न दिया है लास्ट 6 महीने में। तो वहाँ से एक्सपेक्टेड था कि कूल डाउन होगा। और अगर हम लोग लास्ट 2 महीने में भी देखें तो जून मंथ की जो यहाँ पे इलेक्शन के रिजल्ट आए, इलेक्शन के रिजल्ट के बाद यहाँ पे जिस तरीके से बढ़िया रैली दी है, तो यहाँ पे एक कूल डाउन एक्सपेक्टेड था। तो आज की घड़ी में ये जो रीज़न है कि क्यों मार्केट ये 1% से डाउन है, चलिए हम लोग ये देख लेते हैं। और यहाँ पे हुआ क्या है कि इजराइल और यहाँ पे लेबनान का जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, तो उसके चक्कर में वॉर, फुल फ्लेज वॉर होने के चांसेस ज़्यादा है। तो यहाँ पे इंडिया ने भी यहाँ पे एक एडवाइजरी नोटिस जारी कर दी कि जहाँ पे बोला है कि अब हमारे जो इंडियंस है, आप वहाँ से निकल के यहाँ पे आ जाइए, और अगर ज़रूरी नहीं होगा तो वहाँ पे ट्रैवल मत कीजिए। तो अगेन नॉट जस्ट इंडियन गवर्नमेंट, बाकी की गवर्नमेंट ने भी ऐसा ही कहा है। और अगर आप यहाँ पे यूएस मार्केट देखो, तो यहाँ पे यूएस मार्केट ने भी काफ़ी बड़ा प्लंज लिया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पे US30, जिस ये तो फ्यूचर्स के हैं, अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज ये -1.21% से यहाँ पे डाउन था, मतलब अप्रोक्सीमेटली 500 पॉइंट्स डाउन था ये DJIA। S&P 500 ये भी 1.37% के पास था। नैस्डैक ये भी -2.3% के पास में डाउन था। तो ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये जो 3 मेजर इंडाइसेस है यूएस मार्केट के, ये तीनों डाउन थे। अच्छा, ये तो हो गया कल रात को, मतलब मार्केट क्लोज हो गए उसके बाद। और अगर आपको करंट स्टेटस देखना है तो ये देखने के लिए एकदम सिंपल है कि आपने यहाँ पे फ्यूचर्स देखना चाहिए। तो यहाँ पे फ्यूचर्स भी कोई पॉजिटिव चीज़ें नहीं दिखा रहे, मतलब आप समझ सकते हो कि अभी भी टेंशन्स जारी है। और बाकी की एक्सपेक्टेशन, मैक्रो एक्सपेक्टेशंस यही है कि मार्केट यहाँ से और नीचे जा सकता है। तो अभी के टाइम पे कल की क्लोजिंग के बाद फर्दर -0.5% से यहाँ पे मार्केट, फ्यूचर्स मार्केट ये डाउन है। US S&P 500 ये भी -0.75% से डाउन है। नैस्डैक ये भी -1.3% से डाउन है। और यहाँ पे रसेल 2000 ये भी -0.8% से डाउन है। और विक्स में भी अचानक से 5% का यहाँ पे इजाफा होता हुआ दिख रहा है। और इसी के साथ अगर हम लोग देख ले कि यहाँ पे जो एशियन मार्केट से, मतलब देखिए ये है ऑस्ट्रेलियन मार्केट ASX विच इज़ डाउन बाय -2%। निकी आपको -5% के पास में दिख रहा है। कॉस्पी -3.27। ये हांगकांग शंघाई इंडेक्स -2% और शंघाई वाला -0.5% से। तो यहाँ पे जापानीज स्टॉक प्लंज एज मच एज 5% विथ एशिया मार्केट्स ब्रॉडली लोअर आफ्टर वॉल स्ट्रीट सेल ऑफ। तो दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि हर इंडेक्स यहाँ पे 1% से ज़्यादा डाउन है। तो अगर हमारा यहाँ पे निफ्टी 1% के पास में डाउन है तो जस्टिफाइड है। देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी ये 1% का डाउन 2% बहुत जल्दी होने के चांसेस बन सकते हैं। तो बेसिकली अभी आपने करना क्या है, मैं आपको जैसा पहले भी कह चुका हूँ कि यहाँ पे मार्केट बहुत बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, ओवर हीटेड है। और अभी इन्वेस्टमेंट वाला जो चीज़ है वो अभी नहीं करना है। अगर हम लोग देखिए मैक्स भी अगर देख लिए तो जिस तरीके से इंडेक्स ऊपर है, तो हम लोग कभी भी इन्वेस्टमेंट कब करते हैं कि जब चीज़ें सस्ते में मिलती रहेंगी तब। अब हो सकता है कि उस चीज़ के लिए 1-2 महीना 3 महीने का वेट करना पड़े, 6 महीने तक का वेट करना पड़े, बट अगर चीज़ें सस्ते में मिलती रहेंगी तो वो कभी भी रिकमेंडेड है ना। तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन मार्केट इज़ एट ऑल टाइम हाई, आपका कॉन्फिडेंस हाई है, सभी मार्केट में सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में, और आप चीज़ें जस्ट बिकॉज कि बाकी लोग ले रहे तो आप महंगे में चीज़ें ले लो, और बाद में फिर जब भी मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा फिर आप बोलोगे कि यार अब हमारे पास एवरेज करने के लिए या फंड्स फिर से सस्ते में लेने के लिए फंड्स नहीं बचे, क्योंकि हमने फुल्ली इन्वेस्ट ऑलरेडी हो चुके। तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो कभी कभी यहाँ पे FD के रिटर्न भी कभी कभी ज़्यादा बेटर रहते हैं मार्केट के अंदर। तो अभी के टाइम में मैं आपको, जैसा मैं पहले से ही आपको कहता रहा कि ट्रेडिंग आप करो, स्टॉप लॉस अगर आपका ट्रिगर हो जाता है तो स्टॉप लॉस से निकल जाइए, लेकिन इन्वेस्टमेंट, फुल फ्लेज इन्वेस्टमेंट अभी नहीं करना है। अच्छा, जस्ट टू बी श्योर कि यहाँ पे मतलब मार्केट तो बहुत बढ़िया सा नीचे गिर चुका है, सभी ओवरऑल सभी स्टॉक डाउन है, लेकिन HDFC बैंक के स्टॉक को किसी ने बताया नहीं कि यहाँ पे मार्केट डाउन है। तो यहाँ पे HDFC बैंक का जो स्टॉक प्राइस है ये ऑलमोस्ट 1% के पास में ऑलरेडी अप है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो हुआ क्या है कि यहाँ पे जैसे 1 अगस्त को लास्ट, मतलब ये समझ लीजिए 3:05 के आसपास से जो स्टॉक ने 1% की बहुत बढ़िया रैली दी,
1632 से लेके 1648 के पास में। आज मार्केट डाउन था तो ये भी गैप डाउन ओपनिंग के साथ 1632 के आसपास में ओपन हुआ, लेकिन फिर से किसी ने उसे उठा के 1660 के पास में लेके गया है। तो ये काफ़ी पॉजिटिव साइन है। सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि सम फंड हाउस और कंसोर्टियम ऑफ फंड हाउसेस असेट मैनेजमेंट कंपनीज आर परचेसिंग दिस HDFC बैंक। तो अगर हम लोग HDFC बैंक का चार्ट पैटर्न भी देख लेते, शॉर्ट टर्म अगर हम लोग देखते 3 मंथ्स वाला, तो यहाँ पे आप एक स्टॉप लॉस, डिसेंट स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकते हो। तो जिस तरीके से ये जो रैली थी, मतलब यहाँ पे इलेक्शन के बाद जैसा ऊपर गया, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 1800 के पास में जाके फिर स्टॉक अभी जो नीचे आया है, तो और मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे चल ही रहा है, तो उसको मतलब यहाँ पे ट्रैक करने के लिए HDFC बैंक विच इज़ द बिगेस्ट वन, तो यहाँ पे ये इंडेक्स को फॉलो करते हुए ये फिर से अपने जो 1800 के लेवल्स है, हो सकता है आगे आने वाले 6 महीने से 12 महीने के पीरियड में ऊपर वापस चले जाए, कंसिडरिंग कि मार्केट यहाँ से बहुत ज़्यादा नहीं गिरता है, या मार्केट फ्लैटिश में रहता है। क्योंकि यूजुअली जो बड़े स्टॉक होते हैं, ब्लू चिप कंपनीज होती है, जो भी लगार्ड से मतलब कोई यहाँ पे इंडेक्स को लीड करता है, कोई पीछे से आता है। तो यहाँ पे HDFC बैंक जिसने बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस दिया था, वो जब आउट परफॉर्म करना चालू करेगा, फिर बहुत बढ़िया सा मतलब इंडेक्स कैसा भी हो, फिर वो धीरे धीरे करके रिटर्न देगा। तो यहाँ पे मैं जैसा आपको बोलता हूँ कि यहाँ पे एक डिसेंट, यहाँ पे स्टॉप लॉस भी आपका कहाँ आएगा, इसका आएगा 1600 के लेवल के पास में। तो 1600 के आप एज अ स्टॉप लॉस कंसीडर करके यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, या अभी के लिए आप वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि जैसा मैं कहा कि मार्केट को थोड़ा सेटल डाउन हो जाने दीजिए। ये HDFC बैंक भी कुछ रेंज बाउंड रहेगा और फिर बाद में ये अपनी एक अपवर्ड का मूवमेंट दिखाने के चांसेस ज़्यादा है।